Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amazed Learning। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और उसके कुछ फॉर्मूले को देखा था। ठीक, अब उसी लेक्चर को कंटिन्यू करके आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कल के लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आइए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलिए एक एग्जाम्पल है, ये है, क्या ले लूं, जैसे अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, कोई फंक्शन दे दो 2x प्लस 3/x प्लस sin x प्लस 2 टू द पावर x, इस तरीके का कोई वैल्यू दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया इंटू dx। हमें इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक, इसमें देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन भी ले लिया, ये 1/x जो है इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, ln x हो जाता है, sin x एक्सपोनेंशियल सब ले लिया। ठीक है, चलो इसको जल्दी से इंटीग्रेट कर लो, बस जस्ट कल के लेक्चर को रिकॉल करने के लिए ना। इंटीग्रेट जब करोगे इसका तो 2x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 सब आप जानते हो ना, प्लस 3 तो कांस्टेंट है बच्चों, इनटू क्या बचा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था, ln x, ln x हो गया। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था, बस फॉर्मूला था माइनस cos x। ओके, प्लस अब देखो बच्चों 2 टू दी पावर x है, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ln a। ठीक है, ln बेस जो भी होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 टू दी पावर x का इंटीग्रेशन 2 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ln 2 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गया, प्लस कोई कांस्टेंट हम लोग c अपने मन से लिख देते हैं। ठीक, अब बच्चों जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें जितने भी आंसर होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट है। नेम ही क्या है, इनडिफिनिट, क्योंकि सब में प्लस सी कांस्टेंट आता है। ये देखो यहाँ पे ये प्लस कांस्टेंट आ गया सी। ओके, डिफिनिट में क्या होगा, एक प्रॉपर वैल्यू आएगा। ठीक, वो कैसे है इसे देखते हैं, आइए हम देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन देखो ये क्या चीज है, ये कुछ है नहीं, जो हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखा था वही है, बस यहाँ पे लिमिट आ जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग करते हैं, जैसे x, चलो 2x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेट करना है। डिफिनिट सॉरी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लिमिट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट दिया होगा, इसको बोला जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हमारा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर है इसको बोला जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ओके, चलिए अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो रूल वही है जो इंडेफिनिट का है, 2 तो कांस्टेंट है 2। अच्छा, x का पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो x का पावर 1 में 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x², और जो भी पावर हो गया उसी से डिवाइड कर देना। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखते थे, प्लस सी लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे हमें सी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, देखो लिमिट दिया हुआ है बच्चों, लोअर अपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कैसे पुट करते हैं उसे सीखो। पहले जो x² है उसको ऐसे ब्रैकेट ड्रॉ कर लो और ऐसे लिख दो, और यहाँ पे 1 से लेकर 2 ये लिमिट रख दिया। अब इसको लिमिट को कैसे पुट करते हैं इसे समझते हैं। देखिए ये जो x है ना, वेरिएबल कौन सा था हमारा, यही तो x वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल है लिमिट भी उसी वेरिएबल का ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, इस x को आपको रिप्लेस कर देना है 2 से, सबसे पहले अपर लिमिट से। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिए 2 का पावर 2, ये तो 2 एज इट इज रहेगा, 2 लिख दिया, x को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन हमें अपने मन से लिख देना है।
x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से, उसके बाद माइनस साइन, ठीक। अब फिर से x को रिप्लेस करो किससे, लोअर लिमिट से, तो अब x के जगह पे हो जाएगा 1 और इसका पावर 2। तो देखो 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। देखो ये वैल्यू क्या है, एक डिफिनिट वैल्यू है, ये एक डिफिनिट वैल्यू है बच्चों, इसलिए इसका नाम क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। देखो इसका नाम डिफिनिट इंटीग्रेशन इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है वो सेम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही प्रोसेस है, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी वेरिएबल है उसमें अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक बेसिक चीजें आना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर एज्यूम करो कुछ इंटीग्रेशन हमें निकालना हो, वो है कुछ वैल्यू ले लेता हूँ 1/x dx, ठीक। यहाँ पे लिमिट है, जरूरी नहीं है हर बार x इक्वल टू लिखा हो, बस ऐसे सिंपली लिख सकता है यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे 3, 2 से 3 तक हमें इंटीग्रेट करना है। फिर से 1/x जैसे दिखाई दिया हमें समझ आ जाता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तुरंत ln x लिख दिया। अब हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो ठीक है लिमिट पुट कर लेते हैं, यहाँ 2 से लेकर 3। फिर से वही हमारे पास तरीका है कि जो x है ना ये वेरिएबल है, इस x को 3 से रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा ln 3 माइनस, अब इस x को रिप्लेस करो 2 से तो ये आ जाएगा ln 2। अब देखो ln a माइनस b क्या होता है, log के प्रॉपर्टी में सिखाया था ln a बाई b, तो ये आ जाएगा log 3/2। एक मिनट, ये आ गया यहाँ से log 3/2, इसे आप ln 1.5 भी समझ सकते हो। चलो ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है जो इंडेफिनिट में है, बस यहाँ पे लिमिट पुट करने आना चाहिए। ओके, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। इतना सफिशियंट है बच्चों, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो बहुत टाइम इंटीग्रेशन यूज होगा, वहां पे लिमिट पुट करोगे, वो प्रैक्टिस होते होते ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अभी के लिए इतना याद रखना एनफ है, बाकी जो एक्सरसाइज सीट दिए जाएंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। ओके, चलिए अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलस पढ़ रहे थे, पर इसके अंदर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, और उससे पहले डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिया। एक कंसेप्ट और है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ये क्या है, ये हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ये है क्या मैक्सिमा और मिनिमा। तो अभी बिना कुछ सोचे समझे मैं जो एक एग्जांपल ले रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू ये 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ओके, इस तरीके का मैं कुछ एग्जांपल ले लिया। ओके, अब सुनो, अब अगर मैं बोलूं बच्चों कि आप यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ना इसमें x है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अब अगर आप ये x के वैल्यू को चेंज करो, ये जो दोनों x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू को आप वेरी कराओ, ठीक है। तो x जब चेंज होगा तो ये 25 से मल्टीप्लाई होके फिर -10 से यहाँ मल्टीप्लाई होके +5 ऐड करके ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आएगा वही तो y है हमारा, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वही y है, तो यहाँ से y का भी कुछ वैल्यू आएगा। चलो एक टेबल की तरह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज को ताकि अच्छे से समझ आए।
देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जाए कि x का वैल्यू आप चेंज करते रहो। यहाँ देखो, देखो ये वैल्यू लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना है, x के कुछ वैल्यू रखना है। ये 0 क्यों लिख दिया, ये है कुछ नहीं, ये y है, ठीक है। इसको लिख लो आप y, ओके। अब क्या करना है, इस कॉलम में x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, 0 रख सकते हो। देखो जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे देखो ये 0, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। यानी y का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, वो आ गया कुछ 5। y का वैल्यू आ गया 5। चलो x का वैल्यू 1 लिखो, तो जब 1 यहाँ पे लिखोगे तो 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10, -10, ठीक है। तो 25 और ये 5 कितना हो जाएगा 30, 30 से आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आ जाएगा, ये आ गया 20, ओके। ऐसे ही और भी वैल्यू, x का वैल्यू आप -5 रख सकते हो, -10 रख सकते हो, ऐसे एंड सो ऑन, कुछ भी रख सकते हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू आते जाएगा। ऐसे आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर के देखो, जो वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, ये हमारा 0 हो गया, इधर कुछ प्लस में वैल्यू है, +1 +2, इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगा। यही तो है रियल नंबर, ये रियल नंबर लाइन है। कोई भी रियल नंबर x का वैल्यू, कोई भी रियल नंबर रखो और y के वैल्यू आएंगे। ऐसे x के इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू है, और उन सारे के सारे वैल्यू के लिए y के बहुत सारे वैल्यू आएंगे बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि उन सारे वैल्यू में बताओ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बता सकते हो क्या आप, या अगर मैं बोलूं क्या उन सब में जो मिनिमम है तो बता सकते हो क्या। सोचोगे ये तो इनफाइनाइट वैल्यू, x का वैल्यू हमें पुट करके देखना होगा, y कैसे तो कितने भी वैल्यू हो जाएगा, ऐसे कैसे बताऊं। आपको डाउट आ सकता है ना, ये कैसे आएगा x का वैल्यू। कोई कैसे पूछ सकता है कि इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखो, 1 लाख, 2 लाख, -1 लाख, -1000, +1000, कुछ भी रखो, और y का वैल्यू तो आएगा बहुत सारा। मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम या मिनिमम आप बता सकते हो क्या। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसे कैसे बता सकते हैं, इस इतने वैल्यू में से हम एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं कि इसमें आप कुछ भी रख लो, एक लाइन में एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि यहाँ पे y का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, वो 4 होगा। मैं ये स्टेटमेंट बोला कि y का मिनिमम वैल्यू 4 होगा। आप क्या करो, इसमें कुछ भी वैल्यू रखो, x का वैल्यू कुछ भी नेगेटिव में रख लो, पॉजिटिव में रख लो, और आप 4 से कम वैल्यू बता दो, 0 बता दो। इसका 0 नहीं हो सकता, 4 से कम हो ही नहीं सकता, 3 भी नहीं होगा, 3.9 भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा इसका। मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, आप ट्राई कर सकते हो, कुछ भी x का वैल्यू रखो, गारंटी है वो 4 से वैल्यू कम हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे कैसे बोल पा रहा हूँ बच्चों, आप भी सोचोगे ना कि सर आपने कैसे बता दिया कि 4 से कम नहीं हो सकता, कुछ तो आप जानते होगे, कुछ तो रूल होगा ना कि आप बता पा रहे हो, है ना। मैक्सिमम क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है, बस मैं एक फिक्स स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि 4 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो आप भी सोचोगे ना कि हाँ मुझे भी ये चीज आना चाहिए, समझ पा रहा हूँ। इसी चीज को हम लोग सीखने वाले, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो हम उसमें वो कम से कम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि इतना होगा, एक बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम का डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होगा, कम कुछ भी हो सकता है। तो कुछ इस चीजों को ही कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए
मैं ये 4 कैसे निकाला कि x का वैल्यू 4 से कम नहीं होगा, इसके प्रोसेस को देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, फिर मैं जनरलाइज करके आपको कंसेप्ट को अच्छे से लिखवा दूंगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप वन जो भी एक्सप्रेशन दिया है y, उसको क्या करना है, डी उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, dy बाई dx करो, जो y है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो। ठीक है, चलो करते हैं। तो जब dy बाई dx निकालोगे तो इस पूरे का तो 25x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, और एक्स स्क्वायर का x माइनस 10x का तो 10 हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। अब इसको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। तो देखो यहाँ 50x इक्वल टू आ गया 10, सॉरी ये 50, x का वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ गया 10/50, इसको कैंसिल कर दोगे तो 1/5। अब देखो x का जो वैल्यू आया ना 1/5 आया। अब इस चीज को आपको समझना है कि x का वैल्यू जो 1/5 आया, इस पे दो पॉसिबिलिटी होता है, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर आप 1/5 रखोगे तो जो वैल्यू आएगा वो हो सकता है वो मैक्सिमम हो, या फिर वो हो सकता है मिनिमम हो, दोनों में से कुछ भी होगा। अभी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन ये गारंटी है कि इस एक्सप्रेशन में x को रिप्लेस करना है हमें 1/5 से। अगर ऐसा करेंगे तभी हम मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन में 1/5 रखो, जो वैल्यू आएगा वो या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब दोनों में से क्या होगा, कंफ्यूजन तो हो गया ना, ये मैक्सिमम भी हो सकता है या फिर मिनिमम भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब इसके लिए हमारे पास स्टेप टू बस चेक करने के लिए। अब क्या करते हैं हम, वही जो एक्सप्रेशन जो एक बार हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी y का डबल डिफ्रेंशिएशन d2y/dx²। हमें अब डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो एक बार तो डिफ्रेंशिएट हम लोग कर चुके हैं, वो एक्सप्रेशन कौन सा था, ये उसी को तो 0 से इक्वेट किया था। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अपने आप 2 बार हो जाएगा। तो 50x का क्या हो जाएगा 50x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 50, और -10 का तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आया। अब पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि जो वैल्यू होगा इन दोनों में मैक्सिमम या मिनिमम में से, अब ये हो जाएगा मिनिमम। यानी अगर एक्सप्रेशन में x का वैल्यू अगर आप 1/5 रखते हो तो जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, अगर यहीं पे नेगेटिव आता, ये याद रखना है आपको, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये कैसे आया इसके डेप्थ में नहीं जाना है, वो मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ जाता है। आपको बस याद रखना है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करो, कुछ x का वैल्यू आएगा, वही पुट करने पे एक्सप्रेशन में उस एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो डबल डिफ्रेंशिएशन करो। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है तो वो वैल्यू मिनिमम होगा। लेकिन अगर इसी में इफ d2y/dx² अगर ये नेगेटिव कुछ होता तो उस केस में x का वैल्यू जब हम 1/5 रखते तो जो एक्सप्रेशन का आंसर आता, जो y का वैल्यू आता, वो मैक्सिमम होता। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब ये वैल्यू मिनिमम होगा। यानी मैक्सिमम के बारे में कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मिनिमम के बारे में हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका वैल्यू मिनिमम होगा। अब चलो निकाल लेते हैं, y का अगर मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो चलो x का वैल्यू कितना रखना है 1/5, तो 25 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर, यानी ये 5 है, ओके, -10 इंटू 1/5 प्लस 5। देखो ये तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टू जा हो जाएगा 10। देखो 5 से जब ये कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आ जाएगा 5 और ये 1 हो जाएगा, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आ जाएगा बच्चों। देखो यहीं पे 4 आ गया मिनिमम।
ओके अगर यही यहाँ पे जो डबल डिफ्रेंशिएशन है, अगर ये पॉजिटिव आया, अगर इसी में नेगेटिव आ गया होता तो क्या होता, वो वैल्यू मैक्सिमम होता। तो हम मैक्सिमम के बारे में बता सकते थे। यहाँ पे क्या बता दिया हम लोगों ने, मिनिमम वैल्यू। ओके ठीक है, स्टेप समझ आया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से इस स्टेप को नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है स्टेप, आइए। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर बस ये दो स्टेप याद रखना है। स्टेप 1 है कि हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है और इसको 0 से इक्वेट करना है। अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा कुछ, ठीक। x के उसी वैल्यू को अगर हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो या तो वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। यानी कि इससे हमें ये समझ आएगा, दो पॉसिबिलिटी समझ आएगा, या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम, इन दोनों में से होना तो एक ही है कि मैक्सिमम पे हम कमेंट कर सकते हैं या फिर मिनिमम पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए है स्टेप 2। स्टेप 2 का बस इतना रोल है कि वो ये चेक करके बता देता है कि मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। d2y बाई dx स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आए, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होगा, मिनिमम। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू, अगर x का ये वैल्यू हम पुट करें तो उस समय मैक्सिमम होगा। ओके आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। y इक्वल टू 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हो आप। चलो प्लस ले लेता हूँ, 9 प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर से हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, dy बाई dx को 0 से इक्वेट करना है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करो, 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस ये पूरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे, इसको थोड़े टाइम के लिए x मान लो। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3। और फिर से इसका करोगे तो x का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3, चलो यहाँ से डायरेक्ट लिख लो, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। अब x के इस 3 वैल्यू पे या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। इन दोनों में क्या होगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर लिख देता हूँ। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, किसको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये बताओ, ये 2x माइनस 3 है ना, यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 तो 6 हो जाएगा, यानी 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस 3 का तो 0 हो जाएगा 0, यानी ये आ गया कितना 2। 2 भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, फिर से मिनिमम, मिनिमम। अब यहाँ से आप y का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस x के जगह पे क्या रखना है 3, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ 9, यानी y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा आ गया 9। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोगों ने कंप्लीट कैलकुलस कर लिया है। बच्चों हम लोगों का जो बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज था, इसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर पढ़ा। सबसे पहले बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, जिसके अंदर 4 लेक्चर्स थे। उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ काफी बेसिक सेलेक्टेड टॉपिक्स थे जिसका फिजिक्स में यूज होता है, वो पढ़ा था। उसके अंदर 5 लेक्चर्स थे, ठीक है, 9 लेक्चर हो गए। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री एंड ग्राफ थ्योरी पढ़ा था, उसके अंदर भी 5 लेक्चर है। ये सब अमेज लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पे, वो प्लीज अमेज लर्निंग के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे इसको आप सर्च कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ये काफी यूजफुल लेक्चर है बच्चों, ठीक है। तो आप वहां पे जाएं, उसको देखें। और उसके बाद जो लास्ट जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था वो था कैलकुलस। इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ा था, और आज मैक्सिमा और मिनिमा के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर।
जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे आप मैथमेटिक्स का टॉपिक भी बोल सकते हो या फिर फिजिक्स का ही वो कोर है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।